बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी भगवान की जय। योग योगेश्वर अंश चंद्रमोहन जी भगवान की जय। योगी राशि देवेन जी ब्रह्मचारी की जय। सदाशिव भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता तृतीय खंड। भगवान शिव की आज्ञा से सप्त ऋषियों का पार्वती के आश्रम पर जा उनके शिव विषयक अनुराग की परीक्षा करना और भगवान को सब वृत्तांत बताकर स्वर्ग को जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं के अपने आश्रम में चले जाने पर पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। वे स्वयं अपने आप में अपने ही परात्पर स्वस्थ माया रहित तथा उपद्रव शून्य स्वरूप का चिंतन करने लगे। उस ध्येय वस्तु के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर ही विराजमान हैं। उनकी गति का किसी को ज्ञान नहीं होता। वे भगवान वृषभध्वज ही सब सृष्टा परमेश्वर हैं। तात उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े विस्मय में पड़ गए। भक्ताधीन होने के कारण ही वे समाधि से विचलित हो गए और किसी कारण से नहीं। तदंतर सृष्टिकर्ता हर ने वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वह 7 ऋषि शीघ्र ही वहां पहुंचे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी तथा वे सबके सब अपने सौभाग्य की अधिक सराहना करते थे। उन्हें आया देख भगवान शिव के नेत्र प्रसन्नता से प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे और वे हंसते हुए बोले, तात सप्तऋषियों, तुम सब लोग मेरे हितकारी तथा संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान में निपुण हो, अतः शीघ्र मेरी बात सुनो। गिरिराज कुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय सुस्थिर चित हो गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही हैं। मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उनकी तपस्या का उद्देश्य है। हे द्विजों, इस समय केवल सखियां उनकी सेवा में हैं। मेरे सिवा दूसरी समस्त कामनाओं का परित्याग करके वे एक उत्तम निश्चय पर पहुंच चुकी हैं। मुनिवरों, तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और प्रेमपूर्ण हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा लो। वहां उन्हें सर्वथा छलयुक्त बातें कहनी चाहिए। उत्तम व्रतधारी महर्षियों, मेरी आज्ञा से ऐसा करना है, इसीलिए तुम्हें संचय नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर की यह आज्ञा पाकर वे 7 ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां दीप्तिमती जगन्माता पार्वती विराजमान थी। सप्तऋषियों ने वहां शिवा को तपस्या की मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान देखा। उनका तेज महान था। वे अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थी। उन उत्तम वृत्तधारी सप्तऋषियों ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनके द्वारा विशेषतः पूजित हो वे मस्तक झुकाए इस प्रकार बोले। ऋषियों ने कहा, हे देवी, हे गिरिजानंदिनी, हमारी ये बात सुनो। हम ये जानना चाहते हैं कि तुम किस लिए तपस्या करती हो तथा इसके द्वारा किस देवता को और किस फल को पाना चाहती हो। उन द्विजों के इस प्रकार पूछने पर गिरिराज कुमारी देवी शिवा ने उनके सामने अत्यंत गोपनीय होने पर भी सच्ची बात बताई। पार्वती जी बोली, मुनीश्वरों, आप लोग प्रसन्नतापूर्ण हृदय से मेरी बात सुने। मैंने अपनी बुद्धि से जिसका चिंतन किया है, अपना वह विचार मैं आपके सामने रखती हूँ। आप लोग मेरी असंभव बातें सुनकर मेरा उपहास करेंगे, इसीलिए उन्हें कहने में संकोच ही होता है, तथापि कहती हूँ। क्या करूँ, मेरा यह मन अत्यंत दृढ़तापूर्वक एक उत्कृष्ट कर्म के अनुष्ठान में लगा है और ऐसा करने के लिए विवश हो गया है। यह पानी के ऊपर बहुत बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी करना चाहता है। देवर्षि का उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र मेरे पति हों, इस मनोरथ को मन में लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हूँ। मेरा मन रूपी पक्षी बिना पंख के ही हठपूर्वक आकाश में उड़ रहा है। मेरे स्वामी करुणानिधान भगवान शंकर ही उसके इस आशा की पूर्ति कर सकते हैं। पार्वती का यह वचन सुनकर वे मुनि हंस पड़े और गिरिजा का सम्मान करते हुए प्रसन्नतापूर्वक छलयुक्त मिथ्या वचन बोले। ऋषियों ने कहा, गिरिजानंदिनी, देवर्षि नारद तो व्यर्थ ही अपने को पंडित मानते हैं। उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्र को नहीं जानती? नारद छल कपट की बातें करते हैं और दूसरों के चित्त को मुंह में डालकर मत डालते हैं। उनकी बातें सुनने से सर्वथा हानि ही होती है। ब्रह्मपुत्र दक्ष के पुत्रों को नारद ने जो छलपूर्ण उपदेश दिया, उसका फल यह हुआ कि वे सबके सब अपने पिता के घर लौटकर न आ सके। यही हाल उन्होंने दक्ष के दूसरे पुत्रों का भी किया। वे भी उनके चक्कर में आकर भिखारी बन गए। विद्याधर चित्रकेतु को इन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि उसका घर ही उजड़ गया। प्रहलाद को अपना चेला बनाकर इन्होंने हिरण्यकश्यप से बड़े बड़े दुख दिलवाए।
ये सदा दूसरों की बुद्धि में भेद पैदा किया करते हैं। नारद मुनि कानों को पसंद आने वाली अपनी विद्या जिसको सुना देते हैं, वही अपना घर छोड़कर तत्काल भीख मांगने लगता है। उनका मन मलिन है, केवल शरीर ही सदा उज्जवल दिखाई देता है। हम उन्हें विशेष रूप से जानते हैं क्योंकि उनके साथ रहते हैं। उनका उपदेश पाकर बड़े बड़े विद्वानों द्वारा सम्मानित होने वाली तुम भी व्यर्थ ही भुलावे में आ गई और मूर्ख बनकर दुष्कर तपस्या करने लगी। हे बाले, तुम जिनके लिए यह भारी तपस्या करती हो, वे रुद्र सदा उदासीन, निर्विकार तथा काम के शत्रु हैं, इसमें संशय नहीं है। वे अमांगलिक वस्तुओं से युक्त शरीर धारण करते हैं, लज्जा को तिलांजलि दे चुके हैं। उनका ना कहीं घर है ना द्वार। वे किस कुल में उत्पन्न हुए हैं इसका भी किसी को पता नहीं है। कुत्सित वेश धारण किए भूतों तथा प्रेत आदि के साथ रहते हैं और नंग धड़ंग हो शूल धारण किए घूमते हैं। धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारे सारे विज्ञान को नष्ट कर दिया है। युक्ति से तुम्हें मोह लिया और तुमसे तप करवाया। हे देवेश्वरी, हे गिरिजानंदिनी, तुम ही विचार करो कि ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या ही सुख मिलेगा। पहले रुद्र ने बुद्धि से खूब सोच विचार कर साध्वी सती से विवाह किया, परंतु वे ऐसे मूढ़ हैं कि कुछ दिन भी उनके साथ ना निभा सके। उस बेचारी को वैसे ही दोष देकर उन्होंने त्याग दिया और स्वयं स्वतंत्र हो अपने निष्कल और शोक रहित स्वरूप का ध्यान करते हुए उसी में सुखपूर्वक रम गए। हे देवी, जो सदा अकेले रहने वाले, शांत, संग्रहित और अद्वितीय हैं, उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे होगा? आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम हमारी आज्ञा मानकर घर लौट जाओ और इस दुर्बुद्धि को त्याग दो। महाभागे, इससे तुम्हारा भला होगा। तुम्हारे योग्य वर हैं भगवान विष्णु, जो समस्त सद्गुणों से युक्त हैं। वे वैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी जी के स्वामी हैं और नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने में कुशल हैं। उनके साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे और वह विवाह तुम्हारे लिए समस्त सुखों को देने वाला होगा। पार्वती, तुम्हारा जो रुद्र के साथ विवाह करने का हठ है, ऐसा हठ को छोड़ दो और सुखी हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उनकी ऐसी बात सुनकर जगदम्बिका पार्वती हंस पड़ी और पुनः उन ज्ञान विशारद मुनियों से बोली। पार्वती ने कहा, मुनीश्वरों, आपने अपनी समझ से ठीक ही कहा है, परंतु द्विजों, मेरा हठ भी छूटने वाला नहीं है। मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मुझ में स्वाभाविक कठोरता विद्यमान है। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर आप लोग मुझे तपस्या से रोकने का कष्ट ना करें। देवऋषि का उपदेश वाक्य मेरे लिए परम हितकारक है, इसीलिए मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। वेदवत्ता भी यही मानते हैं कि गुरुजनों का वचन हितकारक होता है। गुरुओं का वचन सत्य होता है। ऐसा जिनका दृढ़ विचार है, उन्हें इहलोक और परलोक में परम सुख की प्राप्ति होती है और दुख कभी नहीं होता। गुरुओं का वचन सत्य होता है। यह विचार जिनके हृदय में नहीं है, उन्हें इलोक और परलोक में भी दुख ही प्राप्त होता है, सुख कभी भी नहीं मिलता। अतः द्विजों, गुरुओं के वचन का कभी किसी भी तरह से त्याग नहीं करना चाहिए। मेरा घर बसे या उजड़ जाए, मुझे तो यह हठ ही सदा सुख देने वाला है। मुनिवरों, आपने जो बात कही है, मैं उनका आपके कहे हुए तात्पर्य से भिन्न अर्थ समझती हूँ और उनका यहाँ संक्षेप से विवेचन प्रस्तुत करती हूँ। आपने ये ठीक कहा कि भगवान विष्णु सद्गुणों के धाम तथा लीला विहारी हैं। साथ ही आपने सदाशिव को निर्गुण कहा है। इसमें जो कारण है वह बताया जाता है। भगवान शिव साक्षात परब्रह्म हैं, अतएव निर्विकार हैं। वे केवल भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं, फिर भी लौकिकी प्रभुता को दिखाना नहीं चाहते। अतः परमहंसों की जो प्रिय गति है, उसी को वे धारण करते हैं, क्योंकि वे भगवान शंभु परमानंदमय हैं, इसीलिए अवधूत रूप से रहते हैं। माया लिप्त जीवों को ही भूषण आदि की रुचि होती है, ब्रह्म को नहीं। वे प्रभु गुणातीत, अजन्मा, माया रहित, अलक्ष्य गति और विराट हैं। द्विजों, भगवान शंभु किसी विशेष धर्म या जाति आदि के कारण किसी पर अनुग्रह नहीं करते। मैं गुरु की कृपा से ही शिव को यथार्थ रूप से जानती हूँ। ब्रह्म ऋषियों, यदि शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा कुमारी ही रह जाऊंगी, परंतु दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उगने लगे, मेरु पर्वत अपने स्थान से विचलित हो जाए, अग्नि शीतलता को अपना ले तथा कमल पर्वत शिखर की शिला के ऊपर खिलने लगे, तो भी मेरा हठ छूट नहीं सकता। ये मैं सच्ची बात कहती हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहे उन मुनियों को प्रणाम करके गिरिजा कुमारी पार्वती निर्विकार चित्त से शिव का स्मरण करती हुई चुप हो गई। इस प्रकार गिरिजा के उस उत्तम निश्चय को जानकर वे सप्तऋषि भी उनकी जय जयकार करने लगे और उन्होंने पार्वती को उत्तम आशीर्वाद दिया।
मुने गिरिजा देवी की परीक्षा करने वाले वे सातों ऋषि उनको प्रणाम करके प्रसन्नचित हो शीघ्र ही भगवान शिव के स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर शिव को मस्तक नवा उनको सारा वृत्तांत निवेदन करके उनकी आज्ञा ले वे पुनः सादर स्वर्गलोक को चले गए। भगवान शंकर का जटिल तपस्वी ब्रह्मांड के रूप में पार्वती के आश्रम पर जाना, उनसे सत्कृत हो उनकी तपस्या का कारण पूछना तथा पार्वती जी का अपनी सखी विजया से सब कुछ कहलाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उन सप्तऋषियों के अपने लोक में चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले साक्षात भगवान शंकर ने देवी के तप की परीक्षा लेने का विचार किया। वे मन ही मन पार्वती से बहुत संतुष्ट थे। परीक्षा के ही बहाने पार्वती जी को देखने के लिए जटाधारी तपस्वी का रूप धारण करके भगवान शंभु उनके वन में गए। अपने तेज से प्रकाशमान अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रसन्नचित हो वे दंड और छत्र लिए वहां से प्रस्थित हुए। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा देवी शिवा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी हैं और चंद्रमा की विशुद्ध कलासी प्रतीत होती हैं। ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए भक्तवत्सल शंभु पार्वती देवी को देखकर प्रीतिपूर्वक उनके पास गए। उन अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण देवता को आया देख उस समय देवी शिवा ने समस्त पूजन सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा की। जब उनका भली भांति सत्कार हो गया, सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा संपन्न कर ली गई, तब पार्वती देवी ने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम के साथ उन ब्राह्मण देव से आदरपूर्वक कुशल समाचार पूछा। पार्वती जी बोली, ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके आए हुए आप कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं? वेदवत्ताओं में श्रेष्ठ विप्रवर, आप अपने तेज से इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। मैंने जो कुछ पूछा है उसे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, मैं इच्छानुसार विचरने वाला वृद्ध ब्राह्मण हूँ, पवित्र बुद्धि, तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला और परोपकारी हूँ, इसमें संशय नहीं है। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और इस निर्जन वन में किस लिए ऐसी तपस्या कर रही हो? जो पंजे के बल पर खड़े हो तप करने वाले मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम न बालिका हो न वृद्धा ही हो, सुंदरी तरुणी जान पड़ती हो, फिर किस लिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तपस्या करती हो? हे भद्रे, क्या तुम किसी तपस्वी की सहचारिणी तपस्विनी हो? देवी, क्या वह तपस्वी तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता जो तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चला गया है? बोलो, तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो? तुम्हारे पिता कौन हैं और तुम्हारा नाम क्या है? तुम महासौभाग्य रूपा जान पड़ती हो, तुम्हारा तपस्या में अनुराग व्यर्थ है। क्या तुम वेद माता गायत्री हो, लक्ष्मी हो, अथवा क्या सुंदर रूप वाली सरस्वती हो? इन तीनों में तुम कौन हो, यह मैं अनुमान से निश्चय नहीं कर पाता। पार्वती जी बोली, विप्रवर, न तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, न लक्ष्मी हूँ, न सरस्वती ही हूँ। इस समय मैं हिमाचल की पुत्री हूँ और मेरा नाम पार्वती है। पूर्व काल में, इससे पहले के जन्म में, मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उस समय मेरा नाम सती था। एक दिन पिता ने मेरे पति की निंदा की थी, जिससे कुपित हो मैंने योग के द्वारा शरीर को त्याग दिया था। इस जन्म में भी भगवान शिव मुझे मिल गए थे, परंतु भाग्यवश काम को भस्म करके वे मुझे भी छोड़कर चले गए। ब्राह्मण शंकर जी के चले जाने पर मैं विरह ताप से उद्ग्रीन हो उठी और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके पिता के घर से यहाँ गंगा जी के तट पर चली आई। यहाँ दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करके भी मैं अपने प्राण वल्लभ को ना पा सकी, इसीलिए अग्नि में प्रवेश करने जाना चाहती हूँ। इतने में ही आपको आया देख मैं क्षण भर के लिए ठहर गई। अब आप जाइए, मैं अग्नि में प्रवेश करूँगी, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया, किंतु जहाँ जहाँ मैं जन्म लूँगी वहाँ वहाँ शिव का ही पति रूप में वर्ण करूँगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर पार्वती उन ब्राह्मण देवता के सामने ही अग्नि में समा गई। यद्यपि ब्राह्मण देव सामने से उन्हें बारंबार ऐसा करने से रोक रहे थे। अग्नि में प्रवेश करती हुई पर्वत राजकुमारी पार्वती की तपस्या के प्रभाव से वह आग उसी क्षण चंदन पंख के समान शीतल हो गई। क्षण भर उस आग के भीतर रहकर जब पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी, तब ब्राह्मण रूपधारी शिव ने सहसा हंसते हुए उनसे पुनः पूछा, अहो भद्रे, तुम्हारा तप क्या है? यह कुछ भी मेरी समझ में नहीं आया। इधर अग्नि से तुम्हारा शरीर नहीं जला, यह तो तपस्या की सफलता का सूचक है, परंतु अब तक तुम्हें अपने मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ है, इसी से उसकी विफलता प्रकट होती है। अतः देवी, सबको आनंद देने वाले मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण के सामने तुम अपने अभीष्ट मनोरथ को सच सच बताओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली अंबिका ने अपनी सखी को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। पार्वती से प्रेरित हो उनकी विजया नामक प्राण प्यारी सखी ने, जो उत्तम व्रत को जानने वाली थी, जटाधारी तपस्वी से कहा,
सखी बोली, हे साधो, तुमसे पार्वती के उत्तम चरित्र का और इनकी तपस्या के समस्त कारणों का वर्णन करती हूँ। आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मेरी सखी गिरिराज हिमाचल की पुत्री हैं। ये पार्वती और काली नाम से विख्यात हैं तथा माता मेनका की कन्या हैं। अब तक किसी ने इनके साथ विवाह नहीं किया है। ये भगवान शिव के सिवा दूसरा किसी को चाहती भी नहीं। उन्हीं के लिए 3000 वर्षों से तपस्या कर रही हैं। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए ही मेरी इस सखी ने ऐसा तप प्रारंभ किया है। हे विप्रवर, इससे जो कुछ कारण है उसे बताती हूँ, सुनिए। ये पर्वत राजकुमारी ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं को भी छोड़कर केवल पिनाक पाणी भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं और नारद जी के आदेश से ये कठोर तपस्या कर रही हैं। द्विजश्रेष्ठ, आपने जो कुछ पूछा था उसके अनुसार मैंने प्रसन्नतापूर्वक अपनी सखी का मनोरथ बता दिया। अब आप और क्या जानना चाहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, विजया का यह यथार्थ वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी रुद्र हंसते हुए बोले, सखी ने यह जो कुछ कहा है उसमें मुझे परिहास का अनुमान होता है। यदि ये सब ठीक हो तो पार्वती देवी अपने मुंह से कहें। जटिल ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर पार्वती देवी अपने मुंह से यूं कहने लगी। पार्वती की बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मण का शिव की निंदा करते हुए पार्वती को उनकी ओर से मन को हटा लेने का आदेश देना। पार्वती बोली, जटाधारी विप्रवर, मेरा सारा वृत्तांत सुनिए। मेरी सखी ने जो कुछ कहा है वह ज्यों का त्यों सत्य है, उसमें असत्य कुछ भी नहीं है। मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा सत्य ही कहती हूँ, असत्य नहीं। मैंने साक्षात पति भाव से भगवान शंकर का ही वर्ण किया है। यद्यपि जानती हूँ वह दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, तथापि मन की उत्कंठा से विवश हो मैं तपस्या कर रही हूँ। ब्राह्मण से ऐसी बात कहकर पार्वती देवी उस समय चुप हो गईं। तब उनकी वह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण बोले, इस समय तक मेरे मन में यह जानने की प्रबल इच्छा थी कि ये देवी किस दुर्लभ वस्तु को चाहती हैं, जिसके लिए ऐसा महान तप कर रही हैं। किंतु देवी, तुम्हारे मुखारविंद से सब कुछ सुनकर उस अभीष्ट वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यदि तुम मुझसे न कहती तो मित्रता निष्फल होती। अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसा ही उसका परिणाम होगा। जब तुम्हें इसी में सुख है तब मुझे कुछ नहीं कहना है। वहाँ ऐसी बात कहकर ब्राह्मण ने जो ही जाने का विचार किया त्यों ही पार्वती जी ने प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहा। पार्वती जी बोली, विप्रवर, आप क्यों जाएंगे? ठहरिए और मेरे हित की बात बताइए। पार्वती के ऐसा कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए और इस प्रकार बोले, देवी, यदि मेरी बात सुनने का मन है और मुझे भक्ति भाव से ठहरा रही हो तो मैं वह सब तत्व बता रहा हूँ जिससे तुम्हें हिताहित का ज्ञान हो जाएगा। महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, अतः मैं उनको सब प्रकार से जानता हूँ। तो भी यथार्थ बता देता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। वृषभ के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म रामाए रहते हैं। सिर पर जटा धारण करते हैं, धोती की जगह बाघ का चाम पहनते हैं और चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए एक खोपड़ी लिए रहते हैं और झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों में लिपटे दिखते हैं। वे विष खाकर ही पुष्ट होते हैं, अभक्ष्य भक्षी हैं। उनके नेत्र बड़े भद्दे हैं और देखने में डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ, किससे हुआ ये आज तक प्रकट नहीं हुआ। घर गृहस्थी के भोग से वे दूर ही रहा करते हैं, नंग धड़ंग घूमते हैं और भूत प्रेतों को सदा साथ रखते हैं। उनके 1 2 नहीं 10 भुजाएं हैं। देवी, मैं समझ नहीं पाता कि किस कारण से तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया? इस बात को आज सोच विचार कर मुझे बताओ। दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया कि वह कपालधारी भिक्षुक की भार्या हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञ में भाग देने के लिए सब देवताओं को बुलाया किंतु शंभु को छोड़ दिया। सती उस अपमान के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल उठी। उसने अपने प्यारे प्राणों को तो छोड़ा ही, शंकर जी को भी त्याग दिया। तुम तो स्त्रियों में रत्न हो, तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं, फिर तुम क्यों इस उग्र तपस्या के द्वारा वैसे पति को पाने की अभिलाषा करती हो? सोने की मुद्रा या अशर्फी देकर बदले में उतना ही बड़ा कांच लेना चाहती हो? उज्ज्वल चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ लपेटना चाहती हो? सूर्य के तेज का परित्याग करके जुगनू की चमक पाना चाहती हो? महीन वस्त्र त्याग कर अपने शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा रखती हो? घर में रहना छोड़कर वन में धूनी रमाना चाहती हो?
तथा देवेश्वरी, यदि तुम इंद्र आदि लोकपालों को त्याग कर शिव के प्रति अनुरुक्त हो तो अवश्य ही रत्नों के उत्तम भंडार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा रखती हो। लोक में इस बात को अच्छा नहीं कहा गया है। शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय परस्पर विरुद्ध दिखाई देता है। कहाँ तुम, जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, और कहाँ वे रुद्र जो 3 भद्दी आंखें धारण करते हैं। तुम तो चंद्रमुखी हो और शिव पंचमुख कहे गए हैं। तुम्हारे सिर पर दिव्य वेणी सर्पणी सी शोभा पा रही है, परंतु शिव के मस्तक पर जो जटाजूट बताया जाता है वह प्रसिद्ध ही है। तुम्हारे अंग में चंदन का अंगराग होगा और शिव के शरीर में चिता का भस्म। कहाँ तुम्हारी सुंदर मृदुल साड़ी और कहाँ शंकर जी के उपयोग में आने वाली हाथी की खाल। कहाँ तुम्हारे अंगों में दिव्य आभूषण और कहाँ शंकर के सर्वांग में लिपटे हुए सर्प। कहाँ तुम्हारी सेवा के लिए उद्यत रहने वाले संपूर्ण देवता और कहाँ भूतों की दी हुई बलि को पसंद करने वाले शिव। कहाँ तो मृदंग की मधुर ध्वनि और कहाँ डमरू की डिमडिम। कहाँ भेरियों के समूह की गड़गड़ाहट और कहाँ अशुभ श्रृंगीनाद। कहाँ ढक्का का शब्द और कहाँ अशुभ गलनाद। तुम्हारा ये उत्तम रूप शिव के योग्य कदापि नहीं है। यदि उनके पास धन होता तो वे दिगंबर या नंगे क्यों रहते। सवारी के नाम पर उनके पास एक बूढ़ा बैल है और दूसरा कोई भी सामग्री उनके पास नहीं है। कन्या के लिए ढूंढे जाने वाले वरों में जो नारियों को सुख देने वाले गुण बताए गए हैं, उनमें से एक भी गुण भद्दी आंख वाले रुद्र में है ही नहीं। तुम्हारे परम प्रिय काम को भी उन हर देवता ने दग्ध कर दिया और तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो तभी देख लिया गया जब वे तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चले गए। उनकी कोई जाति नहीं देखी जाती, उनमें विद्या तथा ज्ञान का भी पता नहीं चलता। पिशाच ही उनके सहायक हैं और विष तो उनके कंठ में ही दिखाई देता है। वे सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप से विरक्त हैं। इसीलिए तुम्हें हर के साथ अपने मन को नहीं जोड़ना चाहिए। कहाँ तुम्हारे कंठ में सुंदर हार और कहाँ उनके गले में नरमुंडों की माला। तुम्हारे और हर के रूप आदि सब एक दूसरे से विरुद्ध हैं, अतः मुझे तो यह संबंध नहीं रूझता। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। संसार में जो कुछ भी अद्वस्तु है वह सब तुम स्वयं चाहने लगी हो, अतः मैं कहना चाहता हूँ कि तुम उस असत की ओर से अपने मन को हटा लो, अन्यथा जो चाहो वह करो, मुझे कुछ नहीं कहना है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह बात सुनकर पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण पर मन ही मन कुपित हो उठी और उससे इस प्रकार बोली। पार्वती जी ने उस ब्राह्मण से क्या बोला, इस बात को अब हम कल पढ़ेंगे। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी भगवान की जय। योग योगेश्वर अनंत श्री चंद्रमोहन जी भगवान की जय। योगी राशि देवेन जी ब्रह्मचारी की जय। सदाशिव भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव।